नमस्कार साथियों, मैं प्रिय रंजन आपका सुमन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से लगे होंगे। तो आज हम परसेंटेज की अपनी सीरीज में कंटिन्यू करते हुए आज की एक परसेंटेज की अगली वीडियो में हम आज से टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। टाइप 1 में मैंने करीब करीब आपको 30 से 40 क्वेश्चन करवाए थे, 43 क्वेश्चन करवाए थे कुल मिला के। तो आज हम टाइप 2 स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का। चलिए कुछ बेहतरीन सीखेंगे और बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर सूचना, अगर आप हमारे कोर्सेज को पसंद करते हैं और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज को परचेज कीजिए और हमें थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए। अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। हमारी दो ब्रांचेज है, एक बाबूगांव चौक कोर्रा में और दूसरी है आनंदा चौक गुरु गोविंद सिंह रोड के पास। अगर आप हमसे ऑफलाइन लेना चाहते हैं, आप किसी प्रकार का फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिजिकल एग्जाम इन्वॉल्व है, जैसे कि रनिंग वगैरह इन्वॉल्व है, तो हमारे यहाँ बहुत ही बेहतरीन फिजिकल के भी टीचर है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करा सकते हैं। तो आप हमारे ऑफलाइन बैचेस से भी जुड़ के फिजिकल की तैयारी में हम आपकी सहायता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की परसेंटेज की इस वीडियो को। ठीक है। कल हमने किया कल मैंने जैसे कि बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि आज हम टाइप 2 करने वाले हैं। टाइप 1 हमने कल खत्म कर दिया था। टाइप 2 में टाइप 2 का ये पहला सवाल है। ठीक है। टाइप 2 में ये सवाल को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि कोई भी दुकानदार जब कुछ सामान देता है या लेता है तो वो अपना कुल कमाई या खर्च वो किस तरीके से हिसाब करता है। जैसे कि रेट है, किसी भी सामान का एक दर होता है। जैसे कि मान लीजिए उसके पास कुछ बिस्किट ही है। ठीक है। एक बिस्किट का दाम है 10 रुपए। हाँ, 10 रुपए एक बिस्किट का दाम है और उसने कुल जो है टोटल क्वांटिटी जो है इसने कुल इसके पास 20 बिस्किट है। ठीक है। तो या तो इसने बिस्कुट खरीदे 10 रुपए की दर से, 10 रुपए की दर से बिस्कुट खरीदे इसने कुल कितने, 20 बिस्कुट खरीदे, 20 पीस। हाँ, तो अगर खरीदेगा तो भी 200 रुपया पड़ेगा इसके उसको कुल खर्चा, और अगर बेचेगा तो भी कुल 200 रुपया इसके पास आमदनी होगी। ठीक है ना। तो कुल जो है अमाउंट जो है उसका रेट और क्वांटिटी मिला के ही ये आपका कुल पैसा बनता है। तो यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा। अब आते हैं सवाल पे। सवाल में कह रहा है जो कपड़े की दर है वो 25% से घट गई और जो क्वांटिटी है मतलब कपड़े की मात्रा, कितने कपड़े वो बेचता था, वो 20% से बढ़ गई। तो बताइए हमें उसके जो कुल जो उसका आमदनी है, मतलब कुल अमाउंट जो उसको मिलेगा उसमें कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, कम हुआ या बढ़ा बढ़ा। यही सवाल में हमसे पूछा गया है। ठीक है। तो ये चलिए करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया रेट है और यहाँ पे क्वांटिटी। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, उम्मीद है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। ठीक है। रेट हमारा क्या दिया है, 25% से घट गया। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है हमारी, 1/4। मतलब 4 यूनिट अगर पहले दाम था तो 1 यूनिट घट गया। पहले 4 यूनिट था तो अब 3 यूनिट हो गया। ठीक है। पहले ओल्ड और ये न्यू। ठीक है। ओल्ड हमारा कितना था, 4, और नया जो है 25% से घट गया ना, तो ये आ गया 3 यूनिट। अब क्वांटिटी हमारी उसी तरीके से 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब 1 यूनिट बढ़ा। पहले 5 था तो अब 6 हो गया। तो उसी तरीके से 5 यूनिट था
तो अब 6 हो गया। ठीक है, अब रेट और क्वांटिटी दोनों को गुना करेंगे तो नेट जो हमारा जो कुल कमाई है, ग्रॉस रिसिप्ट, वो आ जाएगी। तो पुरानी कमाई हमारे रेट कितना था 4 और क्वांटिटी कितनी थी 5, तो कुल कितना हमारे पास आमदनी थी 20। लेकिन अब जो है रेट जो है 1 रुपए से घट 1 यूनिट से घट गया और जो क्वांटिटी है वो भी 1 यूनिट से बढ़ गई, तो कितना हो गया 18। अब इसका परसेंटेज निकालना, एक शॉर्टकट बताता हूँ। इसको हम डायरेक्ट इंटू 5 करेंगे तो ये 100 बन जाएगा और इसको भी 5 से गुना करेंगे तो ये 90 बन जाएगा। तो कितने की कमी आ रही है 10 की, कितने में 100 में, कितना 1/10 यानी 10% कमी आ रही है। माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, माइनस में, तो आंसर जो है डिक्रीज में जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 10%। ठीक है, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे क्यों ऐसा किया 100 से, क्योंकि मैंने परसेंटेज की बेसिक डेफिनेशन में आपको बताया है कि कभी भी हम किसी वैल्यू को 100 से कंपेयर करते हैं, तो हम इसको ऑलरेडी 100 में कन्वर्ट कर दिया, तो 100 में ये कितना बनता है, ये 90 बनता है। तो ये कितना कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है। पहले 100 था, अब 90 हो रहा है, तो 10 कम हो रहा है 100 में से, तो 10%। अगर ये 200 में 10 होता, अगर मान लीजिए ये 200 में 10 कम होता तो कितना होता 10, और ये 200 1/20 यानी 5%। 200 में 5, लेकिन 100 में 10 है तो 10%। बेसिक डेफिनेशन ये मैंने आपको पहले बता दिया है। उम्मीद करता हूँ अभी आपको याद होगा, नहीं याद था तो दोबारा रिवाइज हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। देखिए, एक नंबर जो है 30% से बढ़ाया गया, फिर जो है 25% से घटाया गया, फिर जो है 25% से फिर बढ़ाया गया, तो उसमें नेट इंक्रीज या डिक्रीज हमें बताना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेट इंक्रीज या डिक्रीज। ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार दूसरे तरीके से कराया था टाइप 1 में, मेरे ख्याल में लास्ट क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन नंबर 43। आज हम दूसरे तरीके से देखेंगे। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब पहले कितना था ओल्ड अब न्यू। ठीक है, पहले 10 था तब 13 हो गया। उसी तरीके से 25% घट रहा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू -25% है, तो 1/4। पहले 4 था तो अब 3 है। ठीक है, अब अब तीसरे बार क्या कह रहा है, फिर 25% से बढ़ गया, मतलब पहले 4 था तब 5 हो जाएगा। ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप इसी से समझ सकते हैं कि मैंने ये 4 से 5 कैसे किया। इसी के थ्रू आप समझ सकते हैं। -25% था तो 4 में से 1 घटा, अब +25% है अगले स्टेटमेंट में, तो 4 में से 1 बढ़ के 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, एक और चीज बता दो। देखिए ये जो रेशियो है किस तरीके से, 13/4 इंटू, ये जो रेशियो है, ये जो है रेशियो को लिखने का तरीका है, ये ओल्ड ये न्यू। ठीक है, ये 10 इंटू 3/4 इंटू 5/4, यही तरीका है एक्चुअल लिखने का इसको, लेकिन हम ये कैलकुलेशन आसान पड़े इसके लिए इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो है क्रॉस, ये जो 5 है ये 10 के कट जाएगा ऐसे इस तरीके से, तो ये यहाँ पे जो इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में हम इस तरीके से काट सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। यही चीज है जो मैंने इस फॉर्मेट में लिखी है। ठीक है, तो ये आपको समझने की जरूरत है।
ये क्या हो गया 32, 4 चौक 16 दुगनी 32, 13 तिये 39। कितने की बढ़ोतरी हो रही है? +7 की। कितने में से? पहले कितना था? 32 से 39 हो गया, तो कितने में? 32 में। मैंने फ्रैक्शन पहले ही बताया आपको कि ये 1 से लेके 40 तक के फ्रैक्शन याद रखने हैं आपको। ये कितना है? 7। 7 और 32 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ रहा है आपका? 1/32 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3.125। तो इसको गुना करेंगे, 25 7 175, 175 और यहाँ पे 7 एकम 7 और एक इधर कैरी हो जाएगा 1 8 और यहाँ पे पॉइंट 21, 21.875%। सवाल में भी दिया है निकटतम पूर्णांक के लिए सही। निकटतम पूर्णांक अपना 21 का, यहाँ प्लस है क्योंकि तो इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन 2 22%। फ्रैक्शन आपको याद रहेंगे इस तरीके से तो बहुत आसान हो जाएगा, वरना 7/32 गुना 100, फिर इसको 8 से काटेंगे, ये 25, फिर यहाँ 25 7 175, इस तरीके से 8, फिर सर 2, फिर यहाँ पे 1, फिर 8 7 5, ऐसे करके निकालते बैठेंगे तो कम से कम आपके 40, अगर आप कैलकुलेशन बहुत भी अच्छी है तो 20 से 30 सेकंड तो आपके यहाँ वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन आपने अगर फ्रैक्शन आपको याद रहेंगे 1 से 40 तक, तो आप आराम से ही आपके 20 से 30 सेकंड एग्जाम में बचाएगा, जो आप अगले टफ जो क्वेश्चन है जो बाकी अधिकतर बच्चे छोड़ के आएंगे उसमें आप वो टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप आगे कंपटीशन में लीड लेके एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा फ्रैक्शन डेली रिवाइज कीजिए, डेली पढ़िए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी टाइप का है। मैंने इसलिए दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए इस चीज़ को लेके। तो हम वैसे ही करेंगे। एक नंबर है ओल्ड न्यू, ठीक है, ओल्ड न्यू 30% से कम हो रहा है, मतलब कितना? पहले 10 था अब 7 हो गया। फिर जो है 30% बढ़ जाता है, पहले कितना था? 10, अब 13 हो जा रहा है। अब फिर जो है 10% कम हो जा रहा है, मतलब पहले 10 था तो अब 9 हो जा रहा है। ठीक है ना? तो इसको कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 1000 और ये कितना है? 9 7 63 और यहाँ 13, 13 3 39, 3 13 6 78 और 81, 819, 819। तो इसको क्या करेंगे? पहले ही मैंने बताया, इसको 100 से कंपेयर करेंगे, डिवाइड कर देंगे 10 से, इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81.9। तो लगभग कितना आ रहा है आपका? 18% का, क्योंकि ये अब पहले 100 था, ठीक है ना? पहले 100 था, अब हो गया कितना? क्योंकि 10 से डिवाइड कर दिया इसको तो 81.9 हो गया। तो 100 में से 81.9 घटाएंगे तो लगभग 18.1 बचेगा। तो 18 का निकटतम पूर्णांक तो 18 ही है ना। तो 18 जो कम माइनस में जा रहा है ना, -18 है, 18.1 -18.1 है तो माइनस डिक्रीज होगा ना, माइनस ऑप्शन 4 डिक्रीज, 18% की कमी आएगी। ठीक है, बहुत आसान है। आपको जैसे मैंने स्ट्रेटजी की वीडियो में एक मैंने बताया हुआ पहले से कि आपको जो है मल्टीप्लिकेशन डेली 20 करने हैं, डिवीजन 20, एडिशन 20 और सब्सट्रैक्शन 20, और साथ में फ्रैक्शन वगैरह आपको पता है कहाँ से कैसे करना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए ये कुछ बेहतर सा सवाल है, थोड़ा सा बेहतर सवाल है। यहाँ पे क्या दिया है?
रेशियो दिया है पुरुष और महिलाओं का रूरल और अर्बन में, ठीक है। एक यहाँ पे क्या दिया है, एक कार्यालय है, उसमें ग्रामीण और गांव वाले और शहर के काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। 3 जो है अगर गांव के लोग हैं तो 2 जो हैं शहर के हैं, ठीक है। यही सवाल में दिया है। अगर यदि ग्रामीण श्रमिकों का 20% और शहरी श्रमिकों का 25% महिलाएं हैं तो पुरुषों क्या कितने हैं, ठीक है। अब क्या क्या बोल रहा है सेकेंड लाइन में कि अगर 20% जो है शहरी शहरी श्रमिक और 25% अगर चलिए डायरेक्ट लैंग्वेज समझने के बजाय डायरेक्ट सवाल से समझते हैं। एक ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस है, उसमें 2 टाइप के कर्मचारी हैं, एक गांव के हैं रूरल और दूसरे शहर के अर्बन, ठीक है। कितने कितने हैं, ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग इसको 30 मान लेते हैं, इसको 20 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे दिया है रेशियो, देखिए रेशियो दिया कितना दिया, 3/2। इसको ऊपर 10 से गुना कर दे, नीचे 10 से गुना कर दे, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं होगी। अब क्या दिया है, जो 20% ग्रामीण 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 श्रमिक हैं, ग्रामीण लेबर जो हैं वो जो है महिलाएं हैं। तो इसमें भी कितने हैं, कुछ पुरुष हैं कुछ महिलाएं हैं। महिलाएं कितनी हैं, 20%। तो 30 का 20% 6, पुरुष कितने बचे, 24, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। 30 हमारे कुल गांव के श्रमिक है, ठीक है, उसमें से 20% जो है महिलाएं हैं। तो 30 का 20% कितना हुआ, 6, और 30 में से 6 घटा देंगे तो पुरुष निकल जाएंगे 24। ये आ गया आपका ऑफिस में जो पुरुष है ग्रामीण क्षेत्र के उनका। अब इसमें भी शहरी क्षेत्र में भी कुछ पुरुष हैं कुछ महिलाएं हैं। और क्वेश्चन की लाइन में क्या बोल रहा है, जो 25% शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनमें 25% महिलाएं हैं। तो 20 का 25% हो गया आपका 5, ठीक है ना, यही हुआ 1/4 5। अब 20 में से 5 गया, बचा 15। 15 कितने हैं, पुरुष हैं। 24 और 15 कितने, पुरुष कितने हो गए कुल, 39, यानी 39। कितने में से, कुल कितने हैं ऑफिस में कर्मचारी, 30 और प्लस 20, कुल कितने, 50 कर्मचारी हमने माने थे। पचास में से अगर 39 अगर पुरुष हैं तो 100 में कितने होंगे, ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए, नीचे भी 2 से गुना कर दीजिए, 78/100। और 100 को अगर हटाएंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके। अगर 50 में 39 कर्मचारी आपके पुरुष हैं तो 100 में कितने होंगे, 78। और हम परसेंटेज की वैल्यू कैसे निकालते, कभी भी 100 से कंपेयर करके। तो आपका आ गया ऑप्शन नंबर 3, 78% आपका राइट आंसर है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये आपको सवाल समझ में आएगा, थोड़ा सा बेहतर है। लैंग्वेज थोड़ी सी लेंदी है, वरना लैंग्वेज भी आसान है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, इसीलिए बस आपको थोड़ा सा लग सकता है, नहीं तो क्वेश्चन बेहद ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, कोई एक नंबर है वो x से 50% कम है, और एक और नंबर है जो कि x से 20% कम है, तो उन दोनों के बीच का अनुपात हमें बताना है, ठीक है। एक नंबर है x, मान लेते हैं x जो है हमारा 100 है, ठीक है। एक सर्टेन नंबर है 1 और दूसरा है 2, ठीक है। एक पहला जो नंबर है वो 50% कम है, 100 का 50% 50, और दूसरा जो है 100 से 20% कम है, तो 100 से 20 कम 80। तो दोनों का अनुपात निकालेंगे, 50/80,
5/8 क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 1। बेहद ही आसान सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, सवाल में क्या दिया है? एक फैक्ट्री है, थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। एक फैक्ट्री है, उसमें 400 कर्मचारी हैं। ठीक है, जो पुरुष और महिलाओं का अनुपात है वो 5:3 में है। ठीक है, अगर पुरुष 5 काम कर रहे हैं तो महिलाएं 3 हैं। और उसमें से भी क्या है, 87.5% जो एम्प्लॉय हैं वो रेगुलर है। मतलब जो 87.5 है परसेंट एम्प्लॉय हैं, उनकी जो नौकरी है वो परमानेंट है, बाकी की जो है वो टेम्पररी बेसिस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं। और इसमें इसके बाद क्या पूछा है, अगर 92% पुरुष कर्मचारी परमानेंट है, फिक्स है, तो बताइए कितने परसेंट महिला कर्मचारी जो है परमानेंट है या फिर रेगुलर है। ठीक है, यही सवाल में पूछा है। लैंग्वेज थोड़ी सी इस सवाल के हिसाब से हमेशा अलग होती है। तो आम लैंग्वेज होती तो हर कोई एग्जाम निकाल लेता, लेकिन नहीं है। तो चलिए सवाल पे आते हैं। फैक्ट्री है, उसमें कुल 400 लोग काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पुरुष है, कुछ महिलाएं। ठीक है ना, पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है? 5:3। 5+3 कितना होता है? 8। 8 की वैल्यू हमें दी है 400। ठीक है ना, पुरुष और महिला कुल मिला के पुरुष और महिलाएं मिलकर ही एक फैक्ट्री में काम कर रही हैं, और कुल जो है सवाल के हिसाब से 5:8 में है। तो 8 की वैल्यू अगर 400 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। ठीक है ना, तो 1 की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू हमारी 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 से गुना कर देंगे तो 250, और 3 से गुना करेंगे, 1 की वैल्यू हमारी 50 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 150। तो हमारे पास आ गए कुल कुल कितने हुए? अब पुरुष जो है 250 है, और महिलाएं जो है हमारे पास 150 जो है फैक्ट्री में काम करती है। ये फैक्ट्री है। ठीक है, अब इसमें से क्या बता रहा है, इस 400 में से 87.5% महिलाएं जो है, 87% 5 लोग जो है परमानेंट है। मैंने आपको बता रखा है फ्रैक्शन कन्वर्ट करने का। ठीक है, 87.5%, इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं 0.5, 0.5 देखते ही आपके दिमाग में एक ही घंटी बजनी चाहिए कि सर यहाँ पे 1/8 ही आ सकता है, क्योंकि उसी में 12.5 आता है। ठीक है ना, उसी में 12.5 आता है, उसी में 12.5% आता है। थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, उसी में आता है 12.5%। ठीक है, तो अब 12.5 को 87.5 बनाने के लिए कितना ले जाएंगे? 7 से गुना करेंगे। 12 7 84, और 5 से गुना करेंगे 3.5। 84 और 3 87.5, मतलब कितना हो गया? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 7/8। ठीक है ना, मैंने आपको पहले बोला फ्रैक्शन अगर आपको याद रहेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो 7/8 हमारा ये है। ठीक है, 7/8 कर्मचारी जो है परमानेंट है। ठीक है, कितने में से? 400 में से। 400 का 7/8 कितना हो जाएगा? ये कटेगा 50 से, कितना बचेगा? 350। हमारे पास 350 जो है परमानेंट जो है, 400 में से कितने हैं? 350 परमानेंट। ठीक है, ये हमारा सेकेंड लाइन, अगली स्टेटमेंट का हमारा कंक्लूजन ये निकला कि 350 जो है हमारे पास परमानेंट है। उसमें से भी 92% जो है मेल परमानेंट है। मेल हमारे पास कितने हैं? 250। 250 का 92% कितना बनेगा? आप बताइए। इसमें से 8% हम माइनस करते हैं। ठीक है, 250 का 1% कितना होता है? 250 का अगर 1% निकालेंगे तो 2.5, इसको 8 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा?
8 5 40, यहाँ पे 20, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ से एक एक जीरो को गायब कर जाएगा। मतलब 8% की वैल्यू हमारी है 20। तो 100 में से 8% घटा देंगे, यानी 20 घटा देंगे, तो ये 92% बन जाएगा हमारा 230। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने 92% कैसे निकाला, डायरेक्ट 8% को घटा दिया वैल्यू निकाल के। आप 92 से भी कर सकते हैं गुना करना चाहे तो, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैंने ये शॉर्टकट बताया। ये जो है 230 जो आपके परमानेंट है मेल, और कुल आपके पास 350 लोग परमानेंट है। मेल आपके पास है 230, कुल आपके पास परमानेंट है 350। तो काम कौन कौन करते हैं, सिर्फ पुरुष और महिलाएं ही काम करती हैं। तो ढाई, इस 230 में से जब 350 जाएगा तो बचा कितना, 120। 120 में से कितने परसेंट महिलाएं हैं जो रेगुलर हैं, कितने में से 120 परमानेंट है, कितने में से 150 में से। तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये 4 तिये 12, और यहाँ पे 5 तिये 15। ठीक है, यही है 5 तिये 15। ये 3 से ये 3 कट गया, यहाँ मिटा देते हैं। ये 3 से ये 3 कट गया, तो अब क्या बचा हमारे पास, 4/5। 4/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 80%। फ्रैक्शन आप अलग से भी निकाल सकते हैं 100 से गुना करके, वो गधा मजदूरी मैं नहीं करूंगा, वो आप ही लोग कीजिए। ठीक है, ऑप्शन क्या आ गया, 80%, ऑप्शन 1, नंबर 1। ठीक है, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक नंबर है ए और बी, ठीक है, जो कि 30% और 50% ज्यादा है ए से। तो ए और बी का रेशियो बताना है। एक नंबर है सी, ठीक है, सी एक नंबर है, मान लेते हैं वो 100 है, और दो नंबर है ए और बी। ए जो है 30% ज्यादा है, मतलब 130 है, और बी जो है 50% ज्यादा है, तो क्या है, 150 है। दोनों का रेशियो निकालना है ए बटे बी का, ए बाय बी। क्या हो जाएगा, ए का मतलब 130, बी 150। यहाँ से कर लेंगे, उतना लिखने की जरूरत भी नहीं थी, यहीं से कर देंगे। 13:15। ऑप्शन नंबर 2 बेहद आसान। कुछ सवाल समझाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता, कुछ सवाल को समझाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इसको तो मुझे लगता है बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। बेहद ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलिए तब तक आप ये क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको बताने से पहले मैं कुछ एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। कोई भी कमाई आदमी कैसे करता है, देखिए, इनकम इनकम जो है किसी की आदमी की कैसे बनती है, कुछ उसने कमाया, उसमें से कुछ उसने खर्चा कर दिया, खाने पीने इधर उधर, परिवार वगैरह इन सब में, और कुछ उसने बचा लिया। यही हमारी टोटल इनकम बनती है, ये है ना, ये हमारा खर्चा, एक्सपेंडिचर, और ये हमारे बचत, सेविंग। ठीक है ना।
ये हमारा खर्च बनता है और ये हमारी बचत, यही होती है खर्च और बचत। इन दोनों को मिला के ही जो है इनकम बनती है। यही सवाल हमें दिया है, ठीक है ना। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसी पे बेस्ड ये सवाल है। तो चलिए करते हैं। सवाल मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है, उम्मीद करता हूं आपने पढ़ लिया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सोहम की जो है इनिशियल जो है खर्च जो है और बचत जो है कितना किस अनुपात में है, 5:1 में, ठीक है। सोहम, चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। कुछ इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। सोहम की जो है कुछ खर्च है, जिस अगर मान लीजिए खर्च 5 है तो बचत कितनी है, 1, ठीक है। तो हमारा इनकम कितना हो जाएगा, 5 + 1 6। इनकम जो है ऑटोमेटिकली यही होगी, जो या तो बचाएगा आदमी या तो खर्च करेगा, दो ही चीज करेगा, ठीक है। तभी उसी आधार पे इनकम बनेगी। तो तो क्वेश्चन में बस एक छोटा सा इतना ही ट्रिक्स था कि इनकम कैसे निकालें। तो इनकम हमारी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जो है वो इनकम बन जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है इनकम जो है 25% बढ़ जाती है। इनकम जो है यहाँ से 25% बढ़ गई, मतलब पहले इनकम अगर 1 थी तो अब 0.25 बढ़ गई, तो अब इनकम कितनी हो गई, 1.25। तो इसको क्या करेंगे, 1.25 से गुना कर देंगे। तो 25 छके 150, 150 का 0.50 यहाँ आ जाएगा और हाथ में बचा 1, 6 कम 6 7, तो 7.5 जो है हमारे पास बढ़ के इनकम आ गई, ठीक है। स्टेटमेंट पे यही बोल रहा है, इनकम इंक्रीज बाय 25%। आमदनी जो है 25% से बढ़ गई। इसके बाद जो है सेविंग भी जो है 20% से बढ़ गई। पहले सेविंग अगर 1 थी तब 0.2 से बढ़ गई सेविंग, ठीक है। तो सेविंग कितनी हो गई, 1.2, ठीक है। पहले अगर सेविंग 1 थी तो 20% से बढ़ गई। 20% का मैं 20% को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 20/100। फिर इसको 20 को 100 से भाग देंगे तो 0.2 ही तो आएगा, यही तो है। यही चीज तो यहाँ पे इस तरीके से लिखी है। तो मैं 20%, 100% को 1 लिख दिया और 20% को 0.2। ये चीज आपको समझनी चाहिए, बहुत टाइम से समझा रहा हूँ, पिछले कई वीडियो से ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, एक बार फिर से समझा दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं हो गया। तो इसका जो है 1 × 1.2 हो गया, तो कितना हो गया ये, 1.2। इनकम हमारी 7.5 है, बचत हमारी 1.2 है, तो हमारा खर्चा कितना होगा, 6.3। ये हमारा खर्चा होगा। और खर्च में क्या दिया है, इस 6.3 की वैल्यू हमें दी है 4347, ठीक है ना। इस पॉइंट से यहाँ पे एक 0 डाल देंगे। जो भाग करना है आपको वो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको 7 × 9 इस तरीके से तोड़ के भाग कर दीजिए तो भी भाग हो जाएगा, या मैं 63 को इससे टोटली भाग दे दूं तो कैसा रहेगा। ये 3 नंबर 63 छके 360 और 18 378, ये 6 से चला जाएगा, 378 22 और यहाँ पे 34, यहाँ पर 56 5 56 5 6 7, ये कितने से जाएगा, 63 9 से जाएगा, 9 से 54, हाँ ये 9 से चला जाएगा और ये 0 से चला जाएगा, मतलब कितना आ गया, 63 गुने 690 बराबर कितना हो गया हमारा, 43470। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमारी, हमने इनकम एक्सपेंडिचर जो है 6.3 माना था ना, एक्सपेंडिचर हमने हिसाब किताब निकाल के ये हमारा आया था 6.3 यहीं पे।
ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। तो 6.3 का मतलब अगर 4,347 रुपये था, तो एक यूनिट का मतलब हमारा हो गया 690। और हमसे पूछा है इनिशियल इनकम कितनी थी। इनिशियल इनकम थी इसकी 6। तो 690 एक यूनिट का वैल्यू है। तो अब 6 यूनिट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको 6 से गुना कर देंगे। तो 6 से गुना कर देंगे, 9 6 54, जीरो तो जीरो आ गया, 9 6 54, 4 यूनिट डिजिट है, 4 यूनिट डिजिट एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, ये चीज मुझे उम्मीद है आपको यूनिट डिजिट से समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हर बार नहीं बताता हूँ। यहाँ तक उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या एक यूनिट की वैल्यू हमारे यहाँ थी 690। तो 6 यूनिट की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 690 गुने 6। तो ये जीरो तो जीरो आ जाएगा, 9 6 54, हाथ में बचा 5। तो ये 4 यहाँ पे अंतिम जो डिजिट है वो हमारा 4 और 0 आएगा। तो 4 और 0 ऑप्शन के हिसाब से हमारा एक ही बनता है। पूरा आगे करना चाहेंगे आगे कर सकते हैं। 6 6 36 और 5 हासिल 5 41, 4 1 4 0, यही आंसर है। उसको होना ही था क्योंकि लास्ट में 4 0 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आप जानते हैं कि आपके परिवार में जो भी कुछ खर्चा होता है वो खाने पीने पे ही अधिक होता होगा। तो यहाँ पे भी सवाल में भी आपको कुछ खाने पीने से रिलेटेड ही दिया है कि ये एक फैमिली का जो खर्च है उसमें क्या दिया है, गेहूं, सब्जी और तेल पे जो खर्च का अनुपात है वो 12 8 और 5 है। कहने का मतलब क्या है, अगर गेहूं पे 12 खर्च होते हैं तो सब्जी पे 8 रुपए खर्च होंगे। और अगर सब्जी पे 8 रुपए खर्च होगा तो तेल पे जो है 5 रुपए खर्च होंगे। इसके बाद क्या बोला है, इन सबका जो दाम है गेहूं, सब्जी और तेल का, वो बढ़ जाता है कितने से, 50% से। गेहूं 50% से बढ़ गया, सब्जी जो है 25% से बढ़ गई, और तेल जो है 40% से बढ़ गया। ठीक है, यही दिया सवाल में। तो अब हमें क्या बताना है, टोटल एक्सपेंस बताना है। जो टोटल खर्चा है वो फैमिली का कितने परसेंट से बढ़ा है। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पे क्या दिया सवाल में, गेहूं, वेजिटे सब्जी और ऑयल। ठीक है, तेल। गेहूं का दाम है 12 रुपए, सब्जी का दाम है 8 रुपए और तेल का दाम है 5 रुपए। सवाल में क्या दिया है, गेहूं का दाम 50% से बढ़ गया। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। इसको 1/2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 6। मतलब इस ये जो है गेहूं का दाम जो है 6 रुपए से 6 यूनिट से बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, सब्जी जो है 25% से बढ़ गई। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। इसको 1/4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना बढ़ गया, ये जो है 2 रुपए से बढ़ गया। सब्जी का दाम 2 रुपए से बढ़ गया। इसके बाद क्या है, 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यही होती है। तो अब इसको हम करेंगे 2/5 से गुना। ठीक है, यहाँ इसी साइड कर लेते हैं, 2/5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 यूनिट से ये भी बढ़ जाएगा। पहले हमारे पास कितना था, 12 8 और 5, कितना हो गया, 25। पहले हमारा खर्चा 25 यूनिट था, बढ़ा कितना, 6 यूनिट और 2 यूनिट, 8 यूनिट, 8 यूनिट और 2 यूनिट 10 यूनिट, 10 यूनिट खर्चा बढ़ गया। ठीक है, पहले 25 था, 10 10 की बढ़ोतरी हुई, तो कुल
कितने की बढ़ोतरी हुई? 25 में 10 की वृद्धि हुई। तो इसको 4 से गुना कर देंगे तो ये 100 बन जाएगा, और इसको भी 4 से करेंगे तो ये 40 बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा? 40%। या तो फिर 10/25 करके आप इंटू 100 भी करते हैं तो भी आपका 40% ही आंसर आता। ऑप्शन ए 1। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दो नंबर है x और y। किस इस प्रकार की 18 x का 18% और y का 8% जो है वो कितना है? 1/3 है 22 किसका? 22% x और 36% y के जोड़ का। ठीक है, लैंग्वेज में शायद आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आया, दोबारा मैं बता देता हूँ लिख के। ठीक है, दो नंबर है x और y। क्या है? 18% x का प्लस 8% y का, जो कितना है? 1/3 है किसका? 22% x का प्लस 36% y का। ठीक है, यही सवाल में दिया है, तो इसको दोबारा लिख लेते हैं। ये यहां से परसेंट कॉमन लेंगे, यहां से परसेंट कॉमन लेंगे, यहां से परसेंट कॉमन लेंगे और यहां से परसेंट कॉमन लेंगे, तो चारों परसेंट खत्म हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसको दोबारा लिखते हैं। 18x प्लस 8y बराबर 1/3 22x प्लस 36y, यही है। अब ये 3 जब ऊपर जाएगा तो 18×3 = 54 और 8×3 = 24, यही बन जाएगा। 54x प्लस 24y बराबर 22x प्लस 36y। ये 22 जब इधर आएगा तो कितना बन जाएगा? 32x, और ये जब 24y उधर जाएगा तो कितना बनेगा? 12y। कट कुटा कैसे आएगा? 4 से काट देते हैं, 8 चौके और 3 गुने 4, ऐसे ही हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में। 4 से 4 कट गया। x और y का रेशियो क्या आ जाएगा? यहां कर लेते हैं, यहाँ पे 8x बन गया और ये क्या बन गया? 3y। तो x का यहीं रख देते हैं, y को यहाँ नीचे ले आए, 3 यहीं रह गया, ये वाला 8 नीचे आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास? ऑप्शन 3 3:8। ठीक है, ये हमारा आंसर। तीन अनुपात 8 जो है हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 10 हो गया। क्वेश्चन 11 करते हैं। क्वेश्चन 11 में फिर वही दिया है, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। ये आप मुझे बना के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कितना होगा इसका आंसर। 8 9 टोटल ये मेरे ख्याल में 18.4 बना ही लेते हैं। मैं इसका आंसर का इसका आंसर 18.4 है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका मेथड आपने किस तरीके से किया। जो मेथड मैंने बताया था उसी तरीके से किया, या फिर किताब के घिसे पिटे लैंग्वेज में किया, या फिर कोई और एक अच्छा सा मेथड मुझे आप बताएंगे जो आपको शायद यूनिक लगता हो। ठीक है, ये सवाल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरीके का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन का फर्क हो सकता है, जितना तो आपको करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन आपको खुद सुधारनी है, कोई आपको करके नहीं देगा, ठीक है। चलिए आइए सवाल नंबर 12। यहाँ पे क्या दिया है, सैलरी एक्स और वाई और जेड की जो है कितने अनुपात में है, 2:3:5। मतलब अगर एक्स की सैलरी 2 है तो वाई की सैलरी 3 है और जेड की सैलरी जो है 5 है, ठीक है। देन व्हाट, तो एक्स जेड का अब क्या दिया, जेड का वेतन एक्स के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब जेड का वेतन जो है कितने प्रतिशत अधिक है। ये तो डायरेक्ट यहीं से कर लेंगे। ये एक्स की सैलरी है, ये वाई की सैलरी है, ये जेड की सैलरी है। जेड की सैलरी एक्स से कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ठीक है। किसके किससे कंपेयर करना है, देन एक्स, एक्स के वेतन से कितने अधिक है, एक्स से कंपेयर करना है। तो एक्स का मतलब 2, तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, 3/2 की वैल्यू क्या होगी, 150। ये बेहद ही आसान सा सवाल था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपने समझ में आया होगा। एक और बार बता देता हूँ, एक्स की वैल्यू, एक्स की सैलरी अगर 2 है तो वाई की 3 है और जेड की 5 है। तो जेड की सैलरी एक्स से कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, क्योंकि 2 है 5 है, दोनों का अंतर 3, ठीक है। और तुलना हमारी हमें किससे करनी है, कंपेयर हमें किससे करना है, एक्स से। एक्स की सैलरी कितनी है, 2, तो 3/2 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 150। इसको 100 से गुना कर देंगे, यहाँ पे आएगा हमारा 50, तो बन जाएगा 150, ऑप्शन 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 सेम है, ठीक है। जो इनका आय और खर्च का जो अनुपात है वो 8:5 है। मतलब अगर इनकम अगर 5 है, 8 है सॉरी, तो खर्च कितना है, 8 है। अगर इनकम जो है 25% से बढ़ जाती है और एक्सपेंडिचर जो है 28% से बढ़ जाता है, तो बताना हमें सेविंग में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, ठीक है। ये ये फ्रैक्शन में करने में बड़ी मेहनत जाती है, पता है, पीपीटी में। इसको पहले वर्ड में टाइप करो फिर पीपीटी में करो, ये फ्रैक्शन बड़ी झंझट की चीज है कंप्यूटर में। खैर सवाल पे आते हैं। सवाल में क्या दिया है, इनकम, खर्च और बचत। आय कितनी है, 8, खर्च खर्च हमारा कितना है, 5। आय हमारी 8 है, खर्च 5, तो बचत कितनी हो जाएगी, 3। 8 रुपए आपके पास है, 5 रुपए खर्च कर दिए, बचे कितने, 3 रुपए। अब क्या बोल रहा है, अगर इनकम 25% से बढ़ गई, 25% से बढ़ गई मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब 2 रुपए बढ़ गई। और एक्सपेंडिचर जो है 28% बढ़ गया, 28% बढ़ गया मतलब इंटू 0.28, 28 28 इंटू 0.28 करेंगे तो कितना जाएगा, 1/4। एक्सपेंडिचर 1.4 से बढ़ा, ठीक है। खर्च हमारा 1.4 बढ़ा, इनकम हमारी 2 बढ़ी, तो बचत हमारी कितनी बढ़ेगी, ये 2 है, ये 1.4 है, तो बचत हमारी 0.6 से बढ़ेगी। 0.6 बटे
3, तो ये 0.0 से 0 कट जाएगा, ये 5, फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5। ये मैंने आपको बताया है पिछले सवाल, पहले पहले जो सवाल कराया था, ये मैंने 0.28 क्यों लिखा है, ठीक है। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 28 गुने 5 140, 140 का मतलब, क्योंकि 2 डिजिट के बाद शून्य है तो या दशमलव है, तो 2 यूनिट के बाद दशमलव डाला तो 1.4, 2 में से 1.4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.6, 0.6 की वृद्धि किसमें हुई 3 में, क्योंकि सेविंग हमारे पहले 3 थी, कितने की बढ़त हुई 0.6 की। इससे नीचे 0 डाल देंगे, 6 गुने 6×5 = 30, 6 से 30 कट गया तो नीचे फ्रैक्शन क्या बटा 1/5, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 20%। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा कुछ है नहीं, बेहद ही आसान सवाल है। इनकम है, उसमें कितने की बढ़त हुई, पिछली बार मैंने आपको कुल में बताया था, क्योंकि सवाल में कुछ इसी टाइप का था कि कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से बैठ रही थी कि उसमें टोटल में बताना था। टोटल मतलब ये जब 25% की बढ़ोतरी हुई तो 1.25, अगर इसको मैं या फिर मैं इसको 1.25 से गुना करता तो कैलकुलेशन लेंदी जाती, फिर इसमें से कुल आता, फिर यहाँ भी कुछ इस टाइप का आता, फिर घटाते तो अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ आता, फिर इसमें से घटाते तो ये अल्टीमेट 0.6 आता। तो कैलकुलेशन घटाने के लिए मैंने ये सब तामझाम से बचने के लिए डायरेक्ट 1/25% को डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इस तरीके से लिखा, ठीक है। क्योंकि 28 का फ्रैक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। 28 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 7/25, तो ये अब 7/25 को फिर करते हैं तो अल्टीमेटली ऐसे ही आता। तो मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए 0.28 किया, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था 13। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 2-1 क्वेश्चन और बाकी है, जल्दी से खत्म करते हैं। ये थोड़ा सा बेहतर सवाल है शायद, देखते हैं कैसा है। एक स्कूल है, ठीक है, जिसमें लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है 3:4 में, मतलब अगर एक स्कूल में लड़के अगर 3 है तो लड़कियां 4। चलो भाई, कौन सा ऐसे जगह है जहाँ पे लड़कियों से को अधिक तवज्जो दी जाती है लड़कों से, कोई तो अच्छी जगह ही होगी जहाँ पे लड़कियां ज्यादा पढ़ाई कर रही है लड़कों से, ठीक है। एक स्कूल है उसमें जो है लड़के जो है 3 है और लड़कियां जो है 4 है। अगर लड़कों की संख्या 10% से बढ़ा दी जाए और लड़कियों की संख्या 15% से बढ़ा दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। यही आपका सवाल। एक स्कूल है, इसमें कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। लड़के 3 हैं, लड़कियां 4, लड़कों की संख्या बढ़ के हो गई 10% बढ़ाई गई, तो कुल कितनी बढ़त होगी 1.1 की, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले समझा दिया। पहले हर चीज जो है प्रतिशत में 100 होती है अपने आप में, फिर उसमें 10% की बढ़ोतरी हुई तो कितना हो गया 110%। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1.1 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे, लड़कियों की कितनी बढ़ी 1.1।